जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए, तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो यह एक बार ही पर्याप्त है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाना है। जिंदगी में रिस्क लेते रहे, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेगी ही। यह काफी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जीवन आप पर उन चीजों को थोपता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप इसके माध्यम से कैसे जीने वाले हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता। काम करना है और दायित्वों को पूरा करना है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन पुरुष इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। जीवन एक सिक्के की तरह है। आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल एक बार खर्च करते हैं। जीवन 10% है जो आपके साथ होता है और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। किसी के साहस के अनुपात में जीवन सिकुड़ता या फैलता है। छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हैं। यदि आप लंबे समय तक जीते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। यदि आप अपना पूरा जीवन समस्या के इंतजार में बिताते हैं तो आप उस पल का कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। यदि आप वह कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं और खुश रहते हैं,
तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में जीवन में आगे हैं। अपने आप को सीमित मत करो। बहुत से लोग खुद को उस तक सीमित रखते हैं जो वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं। आप जो विश्वास करते हैं, याद रखें, आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी भी अधूरी है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्धिमानों के लिए जीवन एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए एक कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है। दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन समय से ही से बना है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप अपने जीवन के साथ 3 चीजें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं, या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो पृथ्वी पर आपके समय से अधिक समय तक चलेगी। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। ईश्वर सदा ही अपने सच्चे भक्तों की मदद करता है और मुसीबत में उसे सहारा देता है। गुरु को सदैव ही ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक ले जाने का वही एकमात्र रास्ता होता है। एक ईश्वर के नाम के अतिरिक्त इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। गुरु की सच्चे मन से सेवा करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। अज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा होता है, क्योंकि उसे बहुमूल्य वस्तुओं की कोई पहचान नहीं होती है। जो व्यक्ति सदैव ही ईश्वर का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। मनुष्य को उस गुरु के उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जो उसे ईश्वर तक ले जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ ही उसके मन में अनेक गलत विचारों को जन्म देता है। समस्त विचार जो व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से दूर करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस दुनिया में कर्म करते हुए ईश्वर को याद करो और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करो। मनुष्य को सदैव अपने से किए गए वादों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए।
ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है और वही सब मनुष्यों का दुख हरने वाले हैं। इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा क्षमा करता कोई नहीं है। सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है, जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर भ्रातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कर से पीड़ित हो और उसे प्रतिदिन कष्ट झेलने पड़े, तब उस राजा को हारने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से विषय का भोग करने से कामवासना भी बढ़ने लग जाती है। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वो सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है।
ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं, बाएं, आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी माँ को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प।
कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो, तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। मनुष्य को उस गुरु के उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जो उसे ईश्वर तक ले जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ ही उसके मन में अनेक गलत विचारों को जन्म देता है। समस्त विचार जो व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से दूर करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस दुनिया में कर्म करते हुए ईश्वर को याद करो और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करो।
मनुष्य को सदैव अपने से किए गए वादों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है और वही सब मनुष्यों का दुख हरने वाले हैं। इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा क्षमा करता कोई नहीं है। सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि पानी कितना भी गहरा हो तो दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने आप की दी हुई दौलत उड़ता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हर की परवाह नहीं, मैं तो की जान से लड़ता रहूंगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। श्री कृष्ण की भक्ति करा कीजिए साहब, जीवन का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम क्रोध मद लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। बंधो श्री कृष्ण की भक्ति से ऐसे बंधो कि सब दुखों से आजाद हो जाओ। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण को समझने की कोशिश ना करो, अगर करनी ही है तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंखों में बसे हो तुम, सांसों में बसे हो तुम। हे मेरे कान्हा, मेरे सब कुछ हो अब तुम। जब तक श्वास में श्वास है, मुझे तुझ पर विश्वास है। जब तक तेरा साथ है, मुझे ना किसी और की आस है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। देखकर भूल जाता हूँ सारे दर्द, मेरे श्री कृष्ण के दर्शन का यही कमाल है। आपके हर कर्म का फल आपको
किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है वह सदैव संतुष्ट रहता है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही है वो नाम जिससे कृष्ण को है प्यार। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। राम सीता कृष्ण राधा सच यही प्रेम, बाकी जो सुना था झूठ है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को वश में कर लेता है वह जगत में सर्वोत्तम योगी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं।